जय हिंद दोस्तों। सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 6 के कंपोनेंट ऑफ फूड वाले चैप्टर में आ चुके हैं, जिसमें इसके पहले हम लोग टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट और टेस्ट फॉर प्रोटीन, यानी कि किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, इसका टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग टेस्ट फॉर प्रोटीन भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट फॉर फैट, यानी कि फैट के लिए हम लोग ये जानकारी लेंगे कि अगर किसी फूड में फैट यानी कि वसा, फैट को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? वसा। ठीक है, तो ये जो वसा है ये तेल वाली चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि घी हो गया, बटर हो गया, इन सब चीज़ों में आपको फैट मिलेगा। तो किसी फूड में फैट प्रेजेंट है कि नहीं, ये हम कैसे पता लगाएंगे? इसको पता लगाने का बड़ा ही आसान सा तरीका है कि जिस भी खाने में आपको फैट पता लगाना है, तो सबसे पहले वो फूड आइटम लीजिए, उसको एक पेपर में लपेट दीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए पेपर है, इसमें आपने फूड आइटम रखा और फिर उसको लपेट दिया और फिर उसको क्रश करिए। हाँ, ध्यान रखना ये है कि जो पेपर है वो फटना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो फूड सब बाहर आ जाएगा, तो ये सब ठीक नहीं। तो पेपर फटना नहीं चाहिए, उसको आप ऐसे उसको रैप करिए, फिर उसको क्रश कर दीजिए। क्रश करने के बाद पेपर को ओपन करिए। पेपर को ओपन करने पर आप उस पर देखेंगे कि उस पर कुछ ऑयली पैच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऑयली पैच आपको देखने को मिला, तो कभी कभी क्या होता है ना कि फूड में वाटर तो होता ही है, तो वाटर भी उस पेपर में लग जाएगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि वाटर वाटर लगने से या वाटर देखने पर अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ऑयल है, तो हम क्या करेंगे कि पेपर को कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पेपर को लेट द पेपर बी ड्राई, पेपर को सूखने के लिए छोड़ दीजिए। पेपर को सूखने के लिए छोड़ देंगे, पेपर सूख जाएगा, ऑयल तो सूखता नहीं है। तो अगर फिर भी पेपर के सूखने के बाद भी उस पर आपको ऑयली पैचेस दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस फूड में फैट प्रेजेंट है। ठीक है, ये कंफर्म हो जाता है, मतलब कि वहाँ पे फैट प्रेजेंट है। ठीक है, तो टेस्ट फॉर फैट भी हो गया। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट हम लोग इसके पहले के क्लासेस में देख लिए हैं, और टेस्ट फॉर प्रोटीन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फैट के बारे में भी जान चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली हेडिंग में। तो नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट है, तो इसके पहले क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि फूड में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, चलिए नाम को दोहराइए एक बार साथ में ही। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथा डाइटरी फाइबर, पांचवा डाइटरी फाइबर को ही रफेस कहा जाता है, पांचवें नंबर पे वाटर है। ठीक है, मिनरल्स हैं। तो इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट जो हम लोग खाना खाते हैं उससे जो हम लोगों को न्यूट्रिएंट मिलता है, तो ये न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए क्या काम करता है, हम लोग इस हेडिंग में जानेंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही आपको बता दिया गया था कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग कंपोनेंट होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध करवाना। तो क्या उपलब्ध करवाता है ये हमें? एनर्जी। फॉर मीन्स के लिए, तो किसके लिए? आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के लिए। तो हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंड नंबर पे आता है फैट। तो सेकेंड न्यूट्रिएंट जो है वो फैट है। तो फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है फिर? तो फैट जो होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे सपोज दैट कि 1 kg कार्बोहाइड्रेट है और 1 kg फैट है, तो 1 kg कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा कहीं जो है वो फैट उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मतलब 1 kg कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उससे कहीं ज़्यादा 1 kg फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल मान लीजिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट हो गया। तो यहाँ पे एक टर्म है एनर्जी गिविंग फूड। अब ये एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है? तो इस नाम पे ध्यान दीजिए कि एनर्जी देने वाले फूड। तो एनर्जी देने के लिए तो यही दो चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट, यानी कि जिस फूड में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो फूड में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं,
तो जिस फूड में फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, ये दोनों चीज़ें अगर पाई जा रही हैं तो उसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द फूड यानी कि वो खाना कंटेनिंग का मतलब होता है रखना, रखने का मतलब जिसमें होता है। जैसे कि ग्लास है, उसमें पानी है, तो हम बोलेंगे कि ग्लास कंटेनिंग वाटर या वाटर कंटेनिंग ग्लास। ठीक है, वाटर कंटेनिंग ग्लास ये बोला जाएगा। तो कंटेनिंग का मतलब होता है रखना। ठीक है, तो ऐसा फूड जिसमें होता है फैट और कार्बोहाइड्रेट, यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों चीज़ें जिसमें होती हैं, जिस फूड में होती हैं, उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी अगर मिल रहा है उस फूड से तो उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहेंगे। थर्ड नंबर पे यानी थर्ड न्यूट्रिएंट यहाँ पे आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, प्रोटीन हमें एनर्जी नहीं देता है। प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी है। ठीक है, प्रोटीन किस लिए जरूरी है? नीडेड मतलब जरूरत। ठीक है, तो प्रोटीन हमें हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी में जो टूट फूट होती है, ठीक है, तो उसको रिपेयर करने के लिए, यानी कि बॉडी को रिपेयर करने के लिए और बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसीलिए प्रोटीन को एक और नाम दिया जाता है, वो है बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। तो जो एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग जिम में जाते हैं या जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो कुछ लोग प्रोटीन शेक पीते हैं और प्रोटीन पाउडर मिलता है जिम में, आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो पूछेंगे किसी बड़े से जो जिम जाते हों, जो एक्सरसाइज करते हों, तो वो आपको बताएंगे कि प्रोटीन वो लोग कहाँ से लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि मीट हो गया या फिर एग हो गया, इन सब से भी आपको प्रोटीन बहुत अच्छे तरीके, सोयाबीन से अच्छा प्रोटीन आपको मिल जाता है। तो प्रोटीन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो आपके लिए तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो ग्रोइंग एज के होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें प्रोटीनस फूड ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है, ग्रोइंग यानी कि जिन बच्चों का शरीर अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तो उनको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन की ही क्या, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि बॉडी ग्रोथ कर रही होती है। प्रोटीन अगर आप नहीं लेते हैं प्रॉपर अमाउंट में तो सारी चीज़ें चाहिए, प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए, नहीं तो फिर ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है और जो रिपेयर है बॉडी का वो ठीक से नहीं हो पाता अगर प्रोटीन की कमी है तो इसकी कमी से भी ढेर सारी डिसीजेज होती हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है विटामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। विटामिन क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं? डिसीज से। तो हम जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियों से हमें बचाने का काम ये विटामिन करते हैं। और विटामिन जो है हमारी आँखों को, यानी आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स, इन सब चीज़ों, गम मतलब होता है मसूड़े, तो मसूड़ों को, दांतों को, हड्डियों को और फिर आँखों को हेल्दी रखने के लिए, यानी कि स्वस्थ रखने के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत होती है। तो विटामिन जो होता है, तो विटामिन ए एक विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इतने प्रकार के विटामिन आपको दिखाई देंगे। यानी कि ए बी सी। ठीक है, अच्छा विटामिन बी फिर से लिख दिए। ठीक है, विटामिन डी लिख देते हैं, डी। ठीक है, तो ए बी सी डी ई के। ठीक है, ए बी सी डी ई के ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो ए बी सी डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, और ई के, तो विटामिन डी चलिए, तो इतने हो गए, ए बी सी डी के ऐसे करके याद कर लीजिए, बहुत है इतना। ठीक है, तो ये ढेर सारे विटामिन हो गए। अब विटामिन डी, वैसे ये वाली जो चीज़ है ये नहीं होती है, ए बी सी ई के इतना ही याद रखते हैं बस। ठीक है, वैसे डी होता है।
चलिए, तो इतना हो गया। तो विटामिन में इतनी सारी चीजें हो गई, 5 टाइप के यहाँ पे विटामिन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर पे आता है मिनरल्स। तो मिनरल्स की भी हमें ज़रूरत होती है, किस चीज़ के लिए? ये प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए। यानी कि विटामिन और मिनरल वैसे बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। तो मिनरल के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि देयर इज रिक्वायरमेंट, यानी कि लेस रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, बहुत ही कम क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है, और हमारी बॉडी को ये मेंटेन रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, और ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को कुछ न कुछ हमारी बॉडी में हेल्प करती हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, फैट भी हमें एनर्जी देता है, और इसीलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रोथ और बॉडी बिल्डिंग फूड तो है ही। इसी तरीके से विटामिन होता है, तो विटामिन हमारी आइज को, बोन्स को, गम्स को हेल्दी रखता है। नेक्स्ट नंबर पे मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स भी हमारी बॉडी को ग्रोथ करती हैं और हेल्दी रखती हैं। विटामिन यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे दिए गए हैं, A, B, C, E, K। ठीक है, तो इतने सारे विटामिन हो गए। तो इसमें इसके आगे हम लोग डाइटरी फाइबर्स के बारे में जानेंगे कि वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, और नेक्स्ट नंबर पे हम लोग जानेंगे कि वाटर का यूज़ हमारी बॉडी में क्या होता है। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट। तो देखिए, बहुत सिंपल सा ये लेसन है। पिछला लेसन जो था और ये लेसन जो है, ये सब को रिलेटेड चीज़ें हैं। तो पिछले लेसन में हम लोगों ने फूड के बारे में पढ़ा। तो फूड फ्यूल होता है, तो वो कहाँ से आता है, वो फ्यूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसे न्यूट्रिएंट कहा गया। न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये सब हमारी बॉडी के लिए क्या काम करती हैं, हमारी बॉडी को किस तरीके से डेवलप करती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। तो मिनरल तक हो गया है, अब डाइटरी फाइबर, जिसको हम लोग रफेस कहते हैं, और वाटर, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए बाबू, नेक्स्ट हम लोग डाइटरी फाइबर्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, इनको हम लोग रफेज के नाम से भी जानते हैं। रफेज, ROUGHAGE, रफ एज। ठीक है, तो रफेज के नाम से भी डाइटरी फाइबर्स को जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो रफेज होते हैं ना, ये कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये हमारी बॉडी में करते क्या है, ये साफ सफाई का काम करते हैं। जो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि फूड जहाँ जहाँ से जाता है, उनकी साफ सफाई ये करते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। बेसिकली साफ सफाई ही है इनका। तो डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, यानी कि रफेज हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से मतलब कि फ्री करवाते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड, जैसे मान लीजिए कि बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं, फीसेस हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं ये डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है वाटर। अब ये वाटर हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है? तो देखिए बाबू, ये जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे नहीं। तो ये क्या होता है कि वाटर में पहले ये मिक्सअप होते हैं, और वाटर के थ्रू ही ये हम लोगों की बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो वाटर का मेन काम क्या है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वाटर किस चीज़ में मदद करता है? हमारी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, और वाटर हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो ये इतने जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे, ये हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, वो हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब अगले नंबर पे हम लोग ये जानेंगे कि ये न्यूट्रिएंट हमें मिलेगा कहाँ से। ठीक है, तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगली हेडिंग डालेंगे। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्स का मतलब क्या होता है, ये इसके पहले आपको बताया गया था। स्रोत, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, यानी कि कोई चीज कहाँ से मिलती है उसको सोर्स कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो इसको हम लोग याद करते हैं।
तो सबसे पहले आते हैं स्वीट पोटैटो। पहला यहाँ पे आ गया स्वीट पोटैटो यानी कि आलू, सॉरी शकरकंद जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है पोटैटो यानी कि आलू। तो कार्बोहाइड्रेट अगर आपको चाहिए तो आप आलू खाइए फिर, ठीक है। शुगर केन है यानी कि गन्ना, पपाया यानी पपीता, वाटरमेलन, वाटरमेलन, मैंगो, आम अगर खाते हैं आप तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा। मीठा होता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट उससे आपको मिल जाता है। वीट यानी कि गेहूं जो होता है उसको अगर आप खाते हैं तो उससे भी कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा। राइस, चावल जो होता है उससे भी आपको स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। बाजरा है, मक्का है यानी मेज, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कौन कौन से हैं। स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, वाटरमेलन, मैंगो, वीट, राइस, बाजरा और मेज, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब अगर आपको फैटी खाना खाना है, मोटा होना है, तो सोर्स ऑफ फैट पर आप चले जाइए। ग्राउंड नट, यहाँ से आपको ऑयल मिल जाएगा, फैट मिल जाएगा। नट्स, तिल, फिश, मीट और एग। तो फिश, मीट और एग ये तो आपको एनिमल से मिल जाएगा। बाकी ग्राउंड नट, नट और तिल ये आपको प्लांट से मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया गया कि फैट का सोर्स बताइए जो आपको प्लांट से मिलता हो, तो प्लांट से मिलने वाला यही ग्राउंड नट, नट और तिल है, तिल का तेल होता है। और फिश, मीट और एग जो है ये हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। ये समझ में आया। तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया, सोर्स ऑफ फैट हो गया। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं कि अगर आपको बॉडी को ग्रोथ करवानी है और बॉडी बिल्डिंग अगर करनी है तो उसके लिए हमें प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन का सोर्स क्या है, तो प्रोटीन का सोर्स, सबसे अच्छा सोर्स यहाँ पे आपको दालें जो होती हैं ना, दाल, पल्सेस, वो प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो अगर आपको दाल नहीं पसंद है, और पसंद है भी अगर, तो अगर नहीं भी पसंद है और पसंद भी है तो आप उसको एक्स्ट्रा पल्सेस को आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एज ए मेडिसिन भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि दाल आपको नहीं पसंद है तो खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा आधा ग्लास दाल लेकर के आप उसे पी लीजिए, ठीक है। तो उससे प्रोटीन जो होती है आपकी बॉडी को अच्छी खासी मिलती रहेगी। और आपको कहाँ मिल जाएगा प्रोटीन, मूंग की दाल, चने की दाल, तुअर की दाल, ठीक है। बीन यानी कि सेम, सोयाबीन हो गया, मटर, मटर की भी दाल होती है। तो जितनी भी दालें हैं, और ये सोयाबीन ये बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। मीट जो खाते हैं उससे भी प्रोटीन आपको मिल जाएगा। फिश, पनीर और एग, इन सब से आपको प्रोटीन अच्छे खासे मात्रा में मिलती है। नेक्स्ट नंबर पे है सोर्स ऑफ विटामिन। तो विटामिन तो कई तरीके के होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, इन सब का सोर्स क्या है, क्योंकि विटामिन कई तरीके के होते हैं। तो विटामिन ए जो होता है ये हमें मिल जाएगा पपीता में, यानी कि पपाया, पपाया, कैरेट और मैंगो, ठीक है। आम अगर आप खाते हैं तो विटामिन ए अगर आपकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो गई, यानी विटामिन ए की कमी हो गई अगर बॉडी में, तो आँखों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, यानी कि आँखों से दिखना बंद होने लगता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आपको मौका मिले या जब भी फ्रूट का सीज़न आए, पपाया का सीज़न आ जाए, तो आप पपीता खाइए, गाजर खाइए यानी कि कैरेट, और मैंगो, मैंगो आपको तो ज़रूर से पसंद ही होगा। और मान लीजिए मैंगो नहीं पसंद है तो आप पपाया खाइए, कैरेट खाइए, ठीक है। तो विटामिन ए आपको यहाँ से मिल जाएगा। विटामिन बी अगर आपको लेना है तो विटामिन बी आपको वीट यानी कि गेहूँ, चावल और लीवर। अब ये लीवर कहाँ से लेकर के आएंगे, तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी चिकन वगैरह जो खाते हैं, मीट वगैरह जो खाते हैं, तो उसमें से उनका जो लीवर होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये
रोटी चावल जो भी आप खाते हैं उससे आपको विटामिन बी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो बी से बेरी बेरी याद रखेंगे। बेरी बेरी एक बीमारी होती है। ठीक है, तो ये बेरी बेरी नामक बीमारी विटामिन बी की कमी से हो जाती है। विटामिन सी में आते हैं, तो विटामिन सी जो होती है, विटामिन सी ये खट्टे चीज़ों में होता है। तो खट्टी चीज़ें जो भी होती हैं, जैसे कि लेमन एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो विटामिन सी आपको ऑरेंज में मिल जाएगा। टोमेटो खट्टा होता है, गुआवा ये भी खट्टा होता है। ग्रीन चिली यानी कि जो हरी मिर्च होती है वो भी खट्टी ही होती है। ठीक है, तीखा भी होता है। ज़्यादा मिर्च अगर आप खाते हैं ना तो दांत खट्टे हो जाते हैं, इसका मतलब कि उसमें विटामिन सी होता है। सबसे अच्छा सोर्स विटामिन सी का लेमन है और आंवला है। ठीक है, आंवला इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड लेमन आल्सो। तो लेमन जो होता है, लेमन जूस, ये बड़ा ही फायदेमंद है गर्मी वगैरह में, विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। और ये जो आंवला होता है ये तो बहुत अच्छा है। समझ लीजिए कि अगर आप आंवला यूज़ करते हैं, आंवला का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो अचार के रूप में हो, चाहे वो मुरब्बे के रूप में हो, ठीक है, या फिर आप च्यवनप्राश खाते हैं तो उसमें भी ये आंवला वगैरह भर 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 के डाला गया होता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि विटामिन सी ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है विटामिन डी। अब ये विटामिन डी, अच्छा, विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है वो है स्कर्वी। ठीक है, मसूड़े वगैरह सब खराब हो जाते हैं। विटामिन डी पर अगर हम आते हैं तो विटामिन डी हमें मिल जाएगा फिश, लीवर और एग से। ठीक है, और धूप में आप बैठिए, विटामिन डी आपकी बॉडी खुद बना लेगी। अच्छा, ये विटामिन डी जो होता है, ये विटामिन डी हमारी बॉडी में अगर मान लीजिए नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, विटामिन डी अगर हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है तो इससे एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, स्किन वगैरह सब गड़बड़ होने लगते हैं, बोन्स वगैरह में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो विटामिन डी, तो विटामिन डी हमें फिश, लीवर और एग से मिल जाएगा। विटामिन सी अच्छे से याद रखेंगे कि विटामिन सी जो है वो खट्टी चीज़ों में मिलती है, यानी कि जितनी भी सोर फूड होते हैं यानी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें आपको विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स, तो डाइटरी फाइबर जो होते हैं हमारी बॉडी में, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए ये डाइटरी फाइबर्स यूज होते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स अगर आपकी बॉडी में चाहिए तो आपको क्या क्या खाना है, तो हमें होल ग्रेन्स, होल ग्रेन का मतलब जितने भी दाने वाली चीज़ें हैं, ये दाल वगैरह जो भी है वो आपको खाना है। पल्सेस, दाल ज़रूर से खानी है। पोटैटो में आपको डाइटरी फाइबर मिल जाएगा। रेशे दार जो भी चीज़ें होती हैं उसमें डाइटरी फाइबर्स मिलता है। फ्रेश फ्रूट अगर आप खाते हैं तो डाइटरी फाइबर आपको मिल जाएगा। और जितनी भी सब्जियां होती हैं वेजिटेबल्स, उससे आपको डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर अमाउंट में ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को ज़रूरत होती हैं। अब आते हैं सोर्स ऑफ वाटर पर। तो ये वाटर हमारी बॉडी को कहाँ से मिलता है? एक तो जो आप पानी पीते हैं सीधे डायरेक्ट वहीं से वाटर मिल जाता है। नेक्स्ट नंबर पे अगर आप दूध पीते हैं तो वो वाटर लिक्विड फॉर्म में है। चाय लिक्विड फॉर्म, जूस लिक्विड है। ठीक है, और खाना बनाने के लिए यानी कि वाटर इन फूड, खाना बनाने के लिए जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो भी हम लोगों की बॉडी में जाता है। ठीक है, तो अभी तक की स्टोरी ये रही है पिछले लेसन से लेके अभी तक की, कि हम लोगों की बॉडी एनर्जी से चलती है। वो एनर्जी एक फ्यूल की वजह से आता है और उस फ्यूल का नाम फूड है। तो फूड में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो हम लोगों की बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ करवाती है, मेंटेन रखती है, डिसीज फ्री रखती है? तो वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो तो न्यूट्रिएंट में कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में करती क्या हैं ये हम लोगों ने जाना अभी तक। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी कहाँ पे, यानी कि कौन सा खाना खाया जाए, यानी कौन सी चीज़ें अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कौन सा न्यूट्रिएंट हमें मिलता है, ये आपको एक चार्ट के थ्रू कह लीजिए या फिर एक हेडिंग के थ्रू हम लोगों ने देखा।
अब इसके बाद हम लोग मिनरल्स के बारे में कुछ बात जानकारी लेंगे। उसके बाद बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोगों की बॉडी के लिए। बैलेंस डाइट अगर हम लोग यूज़ करते हैं, बैलेंस डाइट अगर हम लोग लेते हैं, तो हम लोगों की बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हम लोग हेल्दी बने रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिनरल के सोर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे आता है सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो मिनरल्स होते हैं इनकी क्वांटिटी तो कम ही हमें ज़रूरत होती है, यानी हमारी बॉडी को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स हैं, तो पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि मिनरल्स कौन कौन से हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। पहले नंबर पे आयोडीन है, फास्फोरस है, आयरन है। आयरन मतलब लोहा, अब ये मत कहिएगा कि लोहा खा ले जाते हैं। ठीक है, आयरन जो होता है वो उसका जो एटम है उसकी हम लोगों को ज़रूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि कहाँ यूज़ होता है और ये क्या काम करता है। तो धीरे धीरे हम लोग शब्दों को, वर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे। अभी जितने वर्ड आपको बताए जा रहे हैं उन वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, ठीक है, जिससे कि वर्ड का कलेक्शन आपके पास अच्छे से हो जाए। तो मिनरल्स में एग्जाम्पल है आयोडीन का, फास्फोरस का, आयरन, कैल्शियम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को बहुत इनकी ज़रूरत होती है। तो ये जो आयोडीन है ये हमें कहाँ से मिलेगा? जिंजर अगर आप खाते हैं, ठीक है, तो जो अदरक है वो आयोडीन का एक अच्छा सोर्स है। सेकेंड नंबर पे मछली, फिश, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश अगर आप यूज़ करते हैं, कर्ड अगर आप यूज़ करते हैं, तो उससे आपको आयोडीन मिलता है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ आयोडीन में अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसमें अगर इन तीनों में से कोई ऑप्शन है, इसके अलावा आयोडीन हम लोग कहाँ से लेकर के आते हैं? जैसे जो आजकल जो सॉल्ट आता है उस पर लिखा होता है आयोडिनाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, ऐसे उस पर उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, यानी कि जो सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी आयोडीन होता है। आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे सोर्स ऑफ फास्फोरस है। फास्फोरस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ठीक है, आप नाम नहीं सुने होंगे, डीएनए वगैरह जो होता है उसमें ज़रूरत होती है। और फास्फोरस का वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ है, जानने दीजिए, जब बहुत ज़्यादा इसके बारे में ना बात करते हुए खाली हम लोग इतना जान लेते हैं कि ये फास्फोरस हमें कहाँ से मिलेगा। मिल्क जो है, दूध, दूध से हमें फास्फोरस मिल जाता है, दूध से हमें कैल्शियम मिल जाता है। तो मिल्क में फास्फोरस आपको मिल जाएगा। एमपी याद रख लीजिए। राइस इसी तरीके से है, राइस यानी कि चावल, तो चावल में भी फास्फोरस होता है। केला एक अच्छा सोर्स है फास्फोरस का। चिली यानी कि जो हरी मिर्च होती है, लाल वाली नहीं, हरी मिर्च जो होती है उससे आपको फास्फोरस मिल जाएगा। लाल वाले से भी मिलता है लेकिन उतने अमाउंट में नहीं। राइस दो बार लिख दिए हैं, तो राइस है, वीट है, यानी कि गेहूं, गेहूं और चावल, इन सब से आपको फास्फोरस एक अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। सोर्स ऑफ आयरन पे आते हैं, तो आयरन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स यहाँ पे है, वो है स्पिनैक। स्पिनैक यानी कि पालक। स्पिनैक मीन्स क्या हो जाएगा? पालक। तो ये जो पालक है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। पालक आप इसको अपने सैलेड में पालक यूज़ किया जा सकता है। सैलेड में पालक को ज़रूर से यूज़ करिए। और जो सैलेड होता है ना, वो खाने में अगर आप यूज़ करते हैं, सैलेड में स्पिनैक हो गया, कैरेट हो गया, और रेडिश हो गया, ऑनियन, ये सारी चीज़ें अगर आप लेकर के सैलेड बनाते हैं और उसे यूज़ करते हैं डेली, तो वो बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सोर्स ऑफ आयरन में स्पिनैक है, मीट, एप्पल, तो सेब जो होता है उसमें भी आयरन आपको भर भर के मिल जाएगा, और मीट में भी आयरन आपको मिलेगा। सोर्स ऑफ कैल्शियम में मिल्क, तो आपको पता ही है, दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं,
तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए उसमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। हम लोगों का जो बोन होता है ना, वो फास्फोरस, कैल्शियम, इन्हीं सब चीज़ों का बना हुआ होता है। तो मिल्क एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, फास्फोरस का। अगर आपको दूध नहीं पसंद है तो आप दूध को कोशिश करिए कि आप दूध आपके डाइट में हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास, आपके सामने आ गई हैं, जिसमें हम लोगों ने सोर्स के बारे में जाना। सबसे पहले न्यूट्रिएंट के बारे में हम लोगों ने जाना, कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि ये न्यूट्रिएंट हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं। अब एक अगले नंबर पे चीज़ें आती हैं, बैलेंस डाइट। अब ये बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट को हिंदी में संतुलित आहार कहते हैं। आहार, तो बैलेंस डाइट का क्या मतलब हुआ? बैलेंस डाइट का मतलब हुआ संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब एक संतुलन में जो आहार हो, यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक बैलेंस अमाउंट में होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर क्वांटिटी में होनी चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी को ग्रोथ करवाना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो जो डाइट हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं वो सभी न्यूट्रिएंट होने चाहिए। वो भी सभी न्यूट्रिएंट होने चाहिए, वो भी राइट क्वांटिटीज़ में। तो बैलेंस्ड डाइट के लिए हमें एक वर्ड याद करना है, राइट क्वांटिटीज़। न्यूट्रिएंट वगैरह तो आप पहले ही याद कर चुके हैं, बस आपको राइट क्वांटिटीज़ ये वर्ड याद रखना है। तो बैलेंस डाइट के बारे में जब आपको बताना होगा तो आप राइट क्वांटिटीज़ यानी सही अमाउंट में, सही मात्रा में, राइट क्वांटिटीज़ का मतलब सही मात्रा, तो सही मात्रा में आपके डाइट में अगर ये सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं तो वो बैलेंस डाइट है। ठीक है, और इस तरह के डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ये जो बैलेंस डाइट होता है ना, ये सभी के लिए अलग अलग होता है। उनकी बॉडी के वर्क कंडीशन के बेस पर बैलेंस डाइट हर चीज़, हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जैसे जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनकी जो बैलेंस डाइट जो चार्ट बनेगा वो अलग होता है। एक नॉर्मल पर्सन जो ज़्यादा मेहनत नहीं करता है उसके लिए बैलेंस डाइट अलग होती है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट सबके लिए अलग अलग होता है। ये नहीं कि जो एक पर्सन बैलेंस डाइट यूज़ कर रहा है वही दूसरा पर्सन भी यूज़ करेगा तो उसको प्रॉपर अमाउंट में फ़ायदा होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो एक कंडीशन यहाँ पे हम और लिखेंगे कि डिपेंड्स ऑन द, यानी बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क का मतलब होता है शारीरिक मेहनत, यानी कि आप जितनी मेहनत करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं तो बैलेंस डाइट में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। अगर आप कम मेहनत करते हैं तो बैलेंस डाइट में थोड़ा ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हो जाएंगी फिर। और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उसमें फिर ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, इंक्रीज़ कर दिया जाता है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए ना। मेहनत जो करता है तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो एनर्जी गिविंग फूड उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी। एनर्जी गिविंग फूड इसके पहले अभी बताया गया कि ऐसे फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट, जो दो एनर्जी गिविंग फूड हैं, अगर वो आपको अवेलेबल हैं तो वो फिजिकल वर्क के हिसाब से ज़्यादा हो जाते हैं। प्रॉपरली कुक्ड फूड एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो खाना लोग पकाते हैं उसको पकाने का भी अपना अलग अलग तरीका है। अगर बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही गर्म हो जाती हैं। जैसे आलू है, पोटैटो, आलू का जो पील होता है, यानी कि जो छिलका होता है, तो छिलका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आलू का छिलका हटा देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप खाने को बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, तो जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सब डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। यानी कि जैसे विटामिन सी हो गया, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे ना तो विटामिन सी जो है वो खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसीलिए जो खाना है उसे प्रॉपर अमाउंट में उसे पका हुआ होना चाहिए, और ये तो एक्सपीरियंस से ही आता है, ये इसको सीखना पड़ता है कि किस खाने को, किस तरह के फूड को कितना प्रॉपर उसको पकाना है, कितने टेम्परेचर पे रखना है, जिससे कि उसके मिनरल्स, विटामिन, ये सब चीज़ें खराब ना हो, ख़त्म ना हो। ठीक है, और जो खाना है उसको किस तरीके से और कितने अमाउंट में बनाना है, कितना टेम्परेचर देना है, ये सब भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो मदर्स हैं वो अच्छी तरीके से जानती रहती हैं, तो उनसे अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं जा कर के कि भाई कोई चीज़ कितनी देर तक पकाई जा रही है या किस हिसाब से उसको बनाया जा रहा है।
ठीक है। तो अगर आप ये बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया समोसा, ठीक है, समोसा बहुत लोगों को पसंद है, बहुत लोग खाते भी हैं और डेली यूज़ करते हैं। समोसा हो गया, बर्गर हो गया, ठीक है, तो समोसा, बर्गर और जैसे मान लीजिए कि कुरकुरे, ये तो फिलहाल जंक फूड में, ये सब वैसे भी जंक फूड ही होते हैं, ऑयली होते हैं, फैट इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे मलाई वगैरह आप खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, मलाई, तो मलाई यूज़ कर रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो ऑयली बहुत ज़्यादा होती हैं, चाउमीन वगैरह भी ले लीजिए, है ना, तो चाउमीन, तो ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी जो होती है वो फैट होने लगती है, मोटी होने लगती है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को, यानी कि बॉडी अगर मोटी हो जाती है, जैसे कि कुछ किसी किसी को आपने देखा हो जो बहुत फैला हुआ होता है, बहुत मोटा होता है, ठीक है, ये सब गला वगैरह सब जो है एकदम ऐसे पूरा, है ना, पूरा एकदम भरा हुआ रहता है, सब एकदम पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ होता है, एकदम यहाँ से इधर से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा निकली हुई होती हैं, तो ऐसे कंडीशन को ओबेसिटी कहा जाता है, ठीक है। ओबेसिटी क्या है? एक कंडीशन ऑफ फैटनेस, इसको शॉर्टकट में याद रखेंगे। व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी एक तरह की बीमारी है, बीमारी तो नहीं कह सकते, ये एक कंडीशन है। ओबेसिटी बीमारी नहीं है कोई, ये एक कंडीशन है, ये कंडीशन है फैटनेस की, ठीक है। तो व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी इज ए कंडीशन। तो कैसी कंडीशन है भाई? तो ये कंडीशन है फैटनेस की। अगर कोई पर्सन या कोई लड़का या कोई आदमी या लड़की अगर वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो उसको ओबेसिटी कहते हैं। वो कोई बीमारी नहीं है, वो ओबेसिटी, हाँ ओबेसिटी की वजह से बीमारी हो सकती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह बढ़ जाना, ठीक है, बीपी बढ़ जाना, तो ये ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है, तो ये सब ओबेसिटी की वजह से बीमारियां होती हैं। ओबेसिटी कोई बीमारी नहीं है। अगर कोई मोटा है तो वो बीमार थोड़ी है, ठीक है, वो एक कंडीशन है। मोटा होने का मतलब होता है कि वो एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें फैटनेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये इतना हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट नंबर पे जो हम अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप इतना सीखिए, समझिए, इन सारे वर्ड्स को याद करने की कोशिश करिए। 1 से 2 बार अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग, जो अगले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिसीज, ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। हम लोगों ने फूड के बारे में जाना, फूड से हमें न्यूट्रिएंट मिलता है। न्यूट्रिएंट कई तरीके के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेस, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट होते हैं। तो न्यूट्रिएंट के सोर्स क्या है, यानी कि न्यूट्रिएंट हमें मिलते कहाँ से हैं, तो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं ये हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि बैलेंस डाइट क्या होता है। सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में जिस डाइट में होते हैं उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या होता है ये हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। एक कंडीशन भी हम लोगों ने जान लिया, ओबेसिटी की। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग सीखेंगे कि डेफिशिएंसी डिसीजेस, यानी कि ये जो विटामिन हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और विटामिन, मिनरल्स, इन सब की कमी अगर हो जाती है हम लोगों की बॉडी में तो कौन कौन सी, डेफिशिएंसी का मतलब ही होता है कमी, डेफिशिएंसी मतलब कमी। तो अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो गई आपकी बॉडी में, यानी कि आपने अगर बैलेंस डाइट पे ध्यान नहीं दिया, तो इन सब चीज़ों में से किसी न किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, और बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट की कमी हुई तो उससे बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो उन बीमारियों के बारे में हम लोग जानेंगे, और किस विटामिन की वजह से या किस मिनरल की वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, इन बीमारियों के बारे में हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और पूरा 0 से लेकर के, यानी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो पे बने रहिए, और क्लासेस रेगुलर अटेंड करिए, पूरा का पूरा अटेंड करिए। और रिकमेंडेशन ये है कि 2 बार, एक ही वीडियो को 2 बार देखिए, पूरा का पूरा देखिए, ठीक है। फालतू का रील्स देखने से अच्छा है, फालतू का इधर उधर की चीज़ें देखने से अच्छा है, गेम खेलने से अच्छा है कि आप प्रॉपर तरीके से
क्लासेस को अटेंड करिए और इन सब चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए। तो शब्दों पे, वर्ड्स पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। और वीडियो पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।